हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th और 11th क्लास के लिए बहुत ही अच्छी एकदम बेस्ट ट्रिक लेके आई हूँ। इस ट्रिक से आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं। वैसे तो ये पेपर 11th का है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 12th और 10th क्लास की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से करवाऊँगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। ये पेपर 3 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ये पेपर 12th और 10th स्टूडेंट वालों के लिए ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। पेपर है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट इस पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ताकि इसमें कोई भी आप गलती ना कर सकें। जल्दी जल्दी में आप ये नहीं देख पाते कि कौन सा क्वेश्चन आया है। कई स्टूडेंट जब पेपर पूरा समाप्त हो जाता है तब जाकर देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए आपको 15 मिनट शांतिपूर्वक इसे पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब देखिए, अब पैराग्राफ नई तरीके से भी आने लगे हैं। जैसे कि आप इस पैराग्राफ को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पेपर वैसे तरीके से पूछा गया है। दोस्तों, यह पैराग्राफ ऐसे तरीके से पूछा गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पैराग्राफ आपने देखा होगा 10th 12th क्लास में कि क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से पैराग्राफ में से छांट कर आपको क्वेश्चन के आंसर पूरे करने होते हैं, लेकिन इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि अब पैराग्राफ नए तरीके से भी आने लगे हैं। तो इसीलिए आपको इसकी पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि किस तरीके से ऐसे पैराग्राफ सॉल्व होते हैं। देखिए, यहाँ पर 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ एक पैराग्राफ में से। तो आपको इस पैराग्राफ में से पढ़कर आपको इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सही उत्तर देने हैं कि इसके सही आंसर क्या है। तो देख सकते हैं, पैराग्राफ है, उसमें से आपको सही उत्तर छांटने हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं करने, इसमें आपको केवल इस क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से राइट आपको सही बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा हम पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जैसा कि आता है। इसमें आपको पढ़कर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से आपको इसके क्वेश्चन छांटने हैं, यानी कि इसमें आपको इसके आंसर लिखने हैं। ये वो वाला पैराग्राफ दिया है जो 10th और 12th में पूछा जाता है। इसीलिए आपको इन दोनों पैराग्राफ की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में से छांट कर आपको क्वेश्चन इसके आंसर ढूंढ कर आपको ये जितने भी सी तक क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर इसी में से करने हैं। अब है रीडिंग। आप इसमें से देख सकते हैं कि ये यानी कि इसमें सिर्फ केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से आपको एक ही आंसर लिखना है, यानी कि इतने बड़े आपको पैराग्राफ में से केवल एक ही आंसर आपको लिखना है। जैसे कि इसमें वर्ड कम से कम होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने वर्ड का पूछा गया है, कम से कम 100 वर्ड होने चाहिए आपको। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 100 वर्ड के आपको यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो कम से कम इस पैराग्राफ में से एक ही आंसर का है, यानी एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर लिखना है, कम से कम 100 वर्ड का। ठीक है, लेकिन राइट एकदम सही तरीके से इसका उत्तर। ऐसा नहीं कि आप पूरे पैराग्राफ को तार के रख दें, आपको सही तरीके से देखना है। अब यहाँ पर ऐसे लिखने हैं, ए हैप्पी लाइफ या प्राइम मिनिस्टर मोदी, किसी पर भी आप लिख सकते हैं। आपको याद करना चाहिए क्योंकि ऐसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ये तो हर एक पेपर में दिए रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन। आप प्रिंसिपल में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, यानी कि एक तरीके से अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, आप या इसमें एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर एक तरीके से ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको जो आपने याद किया हो। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू हो गया है ग्रामर। ग्रामर में सेंटेंस दिए होते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, ये सभी आपको आने चाहिए क्योंकि एक एक नंबर से ही परसेंटेज बनते हैं। तो आपको ये सभी परफेक्ट तरीके से आने चाहिए। वैसे तो ये ज़्यादा नहीं 5-6 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये सब आने चाहिए। ग्रामर 100% आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए। अब यहाँ पर ट्रांसलेटर आ गया, तो आपको इसकी इंग्लिश करनी होगी, यानी एक तरीके से पूरी ट्रांसलेटर इंग्लिश में करना है। ठीक है, 8 नंबर का दिया हुआ है, इसीलिए आपको ये अच्छी तरीके से आने चाहिए। अब ये लिटरेचर, ये आपकी बुक में से दिए हुए क्वेश्चन है जो आपने पढ़े होंगे बुक से, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें दिया हुआ है। तो आपको ये अपनी बुक से ही आपको रीडिंग करनी है, जिससे कि आप इन्हें
अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। वैसे तो आपने ये किताब पढ़ी हो तो आप वैसे भी इसके आंसर बता सकते हैं कि आखिरकार क्या पूछ रहा है और आंसर क्या है इसका, ठीक है। ये आपकी पूरी किताब में से क्वेश्चन दिए हैं। अब सबसे एंड का क्वेश्चन है जो इसमें से यानी दिया हुआ है आप, तो यहाँ पर आपको इसमें से इसके आंसर छांटने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी पैराग्राफ में, यानी छोटा पैराग्राफ दिया है, इसमें से आपको इसके आंसर छांटने हैं। तो दोस्तों 12th और 10th 2024 में क्या पता ऐसा पैराग्राफ आए या इस तरीके से पेपर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2024 का आप देख सकते हैं 2023 से 24 तक का है। यानी कि आपको जैसे भी पेपर आ रहा है आपको सभी तरीके से सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस तरीके से पूछा जाए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए आप 10th में हैं तो आप 11th की तैयारी करें, ठीक है। अगर आप 12th में हैं तो आप 11th की करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा ही है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।